नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि तुला लग्न और राशि वाले शनि जो ग्रहों में न्यायाधीश हैं और मनुष्य के जीवन में उसके कर्म, आय, दुख, कष्ट और अहंकार को अधिनिष्ठ करने वाले होते हैं। जी हाँ, शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है कि हमारे जीवन में पिछले जन्म का और इस जन्म का कर्म के फल को इसी जन्म में भोगने के लिए विवश करते हैं। इसीलिए शनि की महादशा हो या अंतरदशा हो, ऐसे सिचुएशन में इंसान के जीवन में सुख और दुख साथ में चला करते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि तुला लग्न और राशि वाले शनि देव 23 अक्टूबर को प्रातः 9:37 में मकर राशि, जो इनकी खुद की राशि होती है, इसमें मार्गी हो रहे हैं 17 जनवरी 2023 तक। तो मैं आपको बताऊंगा कि तुला लग्न और राशि वाले शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर कुछ नकारात्मक स्थितियां बनती हैं तो इसको बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं, तुला लग्न और राशि वाले शनि देव मार्गी हो रहे हैं मकर राशि में, और शनि देव मकर राशि मार्गी हो रहे हैं और शनि के मित्र होते हैं शुक्र, जो आपके लग्न के स्वामी हैं। यानी लग्न के स्वामी का मित्रगत होना और मार्गी होना अपनी राशि में यह लाभकारी है। इसीलिए शनि केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ में मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो यह जो है सस नामक राजयोग बनाएंगे जो शुभ माना जाता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है या मार्गी होता है या किसी भी स्थितियों में गोचर में ट्रांजिट करता है तो उसकी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। शनि जब मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं तो वर्तमान समय में यह धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल और शनि की जो है शत्रुगत संबंध है, यानी शनि मार्गी जरूर हो रहे हैं लेकिन शत्रुगत राशि के नक्षत्र में होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। दूसरी बात, शनि देव जब मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं तो यह 24.25 डिग्री पे है और मकर राशि सम राशि के अंतर्गत आता है। यानी कोई भी ग्रह जब सम राशि में बैठता है और मार्गी होता है तो यह बाल अवस्था कहलाती है, यानी कमजोर स्थितियां होती हैं। यानी शनि भले ही मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रबल स्वरूप में नहीं है। अतः मैं यही बोलूंगा कि मार्गी हो रहे हैं, शनि कर्म के अधिष्ठाता है, इसीलिए है तो ये लाभकारी, खास करके आपके लिए तुला लग्न राशि वाले। लेकिन आपको संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तब शनि आपको ज्यादा शुभकारी और लाभकारी फल प्रदान करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि शनि चतुर्थ स्थान में मार्गी हो रहे हैं और यह केंद्र का स्थान माना जाता है जो सबसे ज्यादा शुभ होता है। यानी 4th हाउस का शनि जैसे ही मार्गी हो जाएंगे, सबसे पहले शनि की ढैया का जो अंतिम पड़ाव आपके जीवन में चल रहा है, शनि के 7.5 के साथ शनि की ढैया का भी प्रभाव जाते जाते लाभकारी फल देता है। शनि मार्गी हो रहे हैं, शनि बड़े ग्रह हैं, इसलिए इनका मार्गी होने से पहले प्रभाव भी मनुष्य के जीवन पे पड़ना चालू हो जाता है। अतः शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में सर्वप्रथम भूमि मकान वाहन का यह लाभ देना चालू कर देगा। सामाजिक ख्याति में वृद्धि होनी चालू हो जाएगी। आपके नौकर चाकर या परिवार के लोग आपके खिलाफ जो बात करते थे उसमें सुधार होने की स्थितियां बनती चली जाएंगी। इसके अलावा कोई खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद ठीक हो जाएगा। माता पिता के स्वास्थ्य ठीक हो जाएंगे और माता पिता से तालमेल ठीक हो जाएगा। माता से धन की प्राप्ति होगी। माता और आपके बीच में जो अस्थिरताएं बनी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। माता और आपके मध्य में जो कलेश की संभावनाएं बनी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। जो मित्र आपके दुखी थे, जो मित्रों से आपको मतभेद की स्थितियां बन रही थी, मित्रों से सहयोग मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा शनि जो है, क्योंकि पंचम स्थान के अधिपति होते हैं, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आपको बहुत ज्यादा लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। प्रेम संबंध की स्थितियों को बहुत ही अच्छा सुधार कर देगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि की स्थितियों को ले आएगा। किसी को संतान कंसीव होने से रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं, उससे रिलेटेड समस्याओं को ठीक कर देगा। अगर आपकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी तो शिक्षा को पूर्ण करने की स्थितियों को बनाना चालू कर देगा। प्रेम से विवाह के योगों में महत्वपूर्ण नहीं है, किसी कारण से एक दूसरे के मध्य में मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग को यह दूर करेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब थी, किसी कारण से आपको फंसा दिया गया था, आपको छुड़वा दिया गया था, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावना को यह बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पंचम स्थान जो होता है जीवन के रिसर्च का होता है, इंसान के बुद्धिमत्ता का होता है। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पंचमेश की जो राशि है वह अपनी राशि में मार्गी हो रहे हैं। पंचमेश जो ग्रह है
तो यह स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि आपके जीवन में जो है प्रखर बुद्धिमत्ता का निर्माण होगा, ऐश्वर्य को यह बढ़ाने वाला रहेगा और राजा के समान आपकी जिंदगी को जीने के लिए बनाएगा। क्योंकि शनि जो है अपनी राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो शनि मनुष्य के जीवन में कॉन्फिडेंस को भी बहुत बढ़ाता है, साहसी बनाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि शनि की भी 3 दृष्टि होती है। शनि अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ कर्क राशि कर्म क्षेत्र को देख रहा है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि आपको नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे योगों में वृद्धि करवाएगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित कराएगा। इसके अलावा पिता की तरक्की के रास्तों को खोलेगा, पिता से तरक्की के रास्तों को भी खोलेगा। जिनकी नौकरियां चली गई थी या जिनको नौकरी व्यवसाय में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहे थे, 100% मिलना चालू हो जाएगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी आपके जीवन में, सरकार की तरफ से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। शनि की तीसरी दृष्टि षष्ठ स्थान पे है, मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति और शनि या बृहस्पति का समग्री संबंध होता है। डैट मीन्स इसका फल यह हुआ कि यह शत्रु को नाश करेगा, कर्ज की मुक्ति कराएगा, हृदय से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड स्वास्थ्य को ठीक करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है, पारिवारिक कलेश को भी यह दूर कर देगा, मन की नेगेटिविटी को दूर करेगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला रहेगा। शनि का 10वां दृष्टि उच्च का लग्न पे पड़ रहा है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि शनि जो है आपको चारों तरफ से मान सम्मान जो आपका खो चुका था, इसको वापस कराने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है शनि आपके जीवन में पिता की तरक्की के रास्तों को खोलेगा, शिक्षा जो अधूरी छूट चुकी थी इसको बढ़ाने वाला रहेगा। आपके पारिवारिक वंश में किसी कारण से अकाल मृत्यु की जो स्थितियां बनी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाओं को लाने वाला रहेगा। कैरेक्टर को लेकर के चारों तरफ जो आपकी बदनामी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। धन लाभ, भूमि मकान वाहन का लाभ भी देने वाला रहेगा। यानी तुला लग्न और राशि वाले, यह शनि का मार्गी होना निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी और उन्नति कारक सिद्ध होने वाला है। फिर भी इसके फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए शनि की 7वीं दृष्टि कर्क राशि पे है और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, मतलब दोनों के मध्य में शत्रुबद्ध संबंध भी है। अतः मन में शांति बना करके रखना अच्छा होगा। पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल आपको बेहतर बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये डिस्टर्ब कर सकता है। अतः आप प्रत्येक दिन सूर्य को जल दीजिए। इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, जल में दूध डाल करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का सूर्यास्त के बाद जाप करना है और हो सके तो शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिलानी है। तो आप देखिएगा आपका इसमें फल बहुत ही बेहतर मिलना चालू हो जाएगा। तो प्रिय तुला लग्न और राशि वाले, शनि देव मार्गी हो रहे हैं और आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपको प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।